अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप एवरीवन इज फाइन। सो जो टॉपिक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे उसी का रिमेनिंग पार्ट है टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने इपिथेलियल टिश्यू मैंने लास्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। आज पढ़ेंगे द रिमेनिंग थ्री पार्ट्स। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू जो हर एनिमल के बॉडी में है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आप नाम से ही जाहिर है connective tissue, those tissues या those group of cells which connect and bind other tissues, जो बाकी टिश्यूज को मिलाते हैं या जोड़ते हैं, इस तरह टिश्यूज को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये कहाँ पर मौजूद है? दे आर प्रेजेंट इन ईसीएम। व्हाट इज ईसीएम? द फुल फॉर्म इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। डी व्यूअर्स, यहाँ पर एक नया टर्म है, आप लोग गौर से सुने। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं हर टिश्यू के बाहर एक मैदान होता है, जो टिश्यू का एक एनवायरनमेंट है, टिश्यू का माहौल है, जहां पर टिश्यू के जो सेल्स मतलब प्रोटीन्स वगैरह सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर फ्लोट करते हैं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या ईसीएम। सो ये खुद ब खुद टिश्यू खुद ही उसको पैदा करता है। ओके, इट इज सिक्रेटेड बाय द टिश्यू इटसेल्फ। सो ये यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है, और खुद ब खुद ये यहाँ पर बनता है, मतलब इट इज फॉर्म्ड हियर बाय इटसेल्फ। डियर व्यूअर्स, कनेक्टिव टिश्यू के थ्री मेजर ग्रुप्स होते हैं। नंबर वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसमें शामिल है आवर एडिपोज टिश्यू। व्हाट इज एडिपोज टिश्यू? डियर स्टूडेंट्स, आपने इनका नाम सुना होगा। ये वो टिश्यू है जो हमारे बॉडी के यहाँ पर अंडर द स्किन, या यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल किडनी या एब्डोमिन, जो हमारा ये जगह है मैदे और किडनी के दरमियान, यहाँ पर ये मौजूद होता है। ओके, इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, स्टोर्स फैट, यानी एडिपोज टिश्यू इट स्टोर्स फैट। ये हमारी बॉडी की जब भी हम लोग चर्बी, हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है, एक्स्ट्रा फैट होती है, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। डियर व्यूअर्स, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज स्केलेटल टिश्यू। नाम से ही जाहिर है, ये इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड कार्टिलेज। ये जो हमारे बोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हड्डियां वगैरह, कार्टिलेज जो हमारे बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू है, जो हमारे कानों में मौजूद होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन आवर नेक, सॉरी इन आवर ट्रेकिया, जो विंड पाइप है, फॉर एग्जांपल हमारे वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होते हैं, हमारे नोज में। ये जो टिश्यू इसको बोलते हैं कार्टिलेज। यहाँ पर इसका रोल क्या है? सपोर्ट, मूवमेंट। हमारे बॉडी, अब हम क्यों मूवमेंट करते हैं? बिकॉज ऑफ आवर मसल्स, टिश्यूज, और वो है, और इनमें सबसे मेन काम होता है बोन्स एंड कार्टिलेज का। द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड का मतलब है मादा। इट इज ब्लड। डियर व्यूअर्स, हमारा जो खून है, हर इंसान के बॉडी में खून मौजूद होता है, हर एनिमल के बॉडी में। ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारी ब्लड किस चीज से बनी हुई है? हमारे ब्लड में थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं। जो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो 55% हमारे ब्लड का बनाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 45% है उसमें आता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम कहते हैं WBC। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक खत्म हो जाता है। द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन एवरी एनिमल एंड ह्यूमंस, दैट इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। नाम से ही जाहिर है, इट इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन। ये वो टिश्यू है जो हमारे दिमाग में मौजूद होती है, हमारे रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे आसाब यानी नर्व्स में। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारे जो असाबी टिश्यू होते हैं वो दो किस्म के सेल से बनी होती है। नंबर वन जो न्यूरॉन है, सबको मालूम है न्यूरॉन इज द मेजर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? ये क्या करते हैं? नर्व इंपल्स, जो हमारे असाबी पैगाम होते हैं, ये ब्रेन से दिमाग से ऑल ओवर द बॉडी पहुंचाते हैं। न्यूरॉन का काम क्या है डियर स्टूडेंट्स? कि जो हमारे दिमाग में जितने भी मैसेजेस जो पैदा करते हैं, ये उसको ट्रांसमिट करते हैं ऑल ओवर द बॉडी। सेकेंड टाइप है न्यूरोगिलिया। व्हाट इज न्यूरोगिलिया? सपोर्ट ए न्यूरिश द न्यूरॉन्स। हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो भी थकते हैं, उनको भी एनर्जी और खुराक की जरूरत होती है, तो ये एनर्जी उनको कौन प्रोवाइड करता है? न्यूरोगिलिया। ओके, ये तो था हमारा थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू। जो हमारा सबसे लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू है और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर यानी हमारे पट्टे, वो टिश्यू जो हमारे पट्टे को बनाते हैं, हमारे बॉडी के जो पट्टों को बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू किस चीज से बनी हुई है? कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक सेल्स, जिसे बोलते हैं मसल फाइबर्स। डियर व्यूअर्स, हमारे जो मसल्स ये कंपोज थ्रेड लाइक धागा नुमा सेल से बने हुए, जिसे कहते हैं मसल फाइबर्स। डियर व्यूअर्स, अब ये किस तरह के सेल्स होते हैं? दे आर एलोंगेटेड सेल्स, लंबे सेल्स होते हैं, और इनमें कंट्रैक्शन। हर मसल फाइबर या हर मसल सेल्स की एक खास बात ये कि इट हैज द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट।
बिकॉज ऑफ दिस कंट्रैक्शन आवर बॉडी मूव्स। हम जो हरकत करते हैं ये इसी कंट्रैक्शन की वजह से है। ओके हमारे मसल सेल्स की एक खास बात है, दे कंट्रैक्ट। बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ कंट्रैक्शन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डियर व्यूअर्स, हमारे बॉडी में मैंने कहा था कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज मस्कुलर टिश्यू। हर इंसान के बॉडी के वेट को 40% सिर्फ हमारे मस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा जो वेट है वो 70 किलो है, मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया। अब इस 70 केजी में 40% जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे मस्कुलर टिश्यू है। अभी एक और इंसान है जिसका वेट 60 केजी है, किसी का 50 केजी है, किसी का 80 केजी है, किसी का उससे कम है, किसी का ज्यादा है। इन सब के बॉडी का जितना भी वेट है उनमें 40% जो है ये हमारे मसल्स बनाते हैं। सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। हर इंसान के बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू वो है मसल टिश्यू। डियर व्यूअर्स, मसल टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 स्केलेटल टिश्यू, इसका दूसरा नाम है स्ट्रेटेड मसल। डियर व्यूअर्स, स्केलेटल टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं? इन आवर बोन्स, ये हमारे बोन्स में पाए जाते हैं। अब दे आर वॉलंटरी। वॉलंटरी मैंने पहले बताया था कि ये वो टिश्यू है जो मतलब इसके जो फंक्शन होते हैं ये हमारे विल में होते हैं। स्केलेटल मसल परफॉर्म द रोल बिकॉज ऑफ आवर विल, ये हमारी मर्जी से चलते हैं। बोन्स का मेन काम क्या है? कंट्रैक्शन। ओके डियर व्यूअर्स, अब यहाँ के जो मसल फाइबर्स होते हैं दे आर लॉन्ग एंड स्ट्रेटेड एंड हैव मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई। ओके यहाँ पर न्यूक्लियस के बहुत सारे किस्में होती है, सॉरी दे मोर देन मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई। इसको बोलते हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पर मैंने शेप बनाया है। डियर व्यूअर्स, स्ट्रेटेड का मतलब क्या है कि इनकी शेप बिल्कुल आपको रस्सी तरह या पटरी की तरह नजर आएगी। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं दीज रेड कलर्स, दीज आर द न्यूक्लियाई जो स्मॉल स्मॉल में आपको नजर आ रहे हैं। ये हमारा एक स्केलेटल टिश्यू है। सेकेंड टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू इज स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू का दूसरा नाम है नॉन स्ट्रेटेड मसल। डियर व्यूअर्स, यहाँ के जो सेल होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं, स्पिंडल यानी स्टार शेप होते हैं। इसके जो यहाँ पर फिर बहुत सारे न्यूक्लियस आर नॉट फॉर्म, यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनि न्यूक्लिएटेड। दे आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है कि दे डू नॉट डिपेंड ऑन आवर ओन विल, ये हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, ये अपनी मर्जी के होते हैं। डियर व्यूअर्स, पहले भी मैंने बताया था आई थिंक कि हमारे बॉडी के 2 मेजर एक्शंस होते हैं। वन इज वॉलंटरी एक्शन, दोज एक्शन विच टेक प्लेस विद आवर ओन विल, and one is involuntary action, those action which do not take place with our own will, जो हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। इस तरह एक्शंस को बोलते हैं इनवॉलंटरी। सो जो स्मूथ मसल है ये सारे हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। कहाँ पर मौजूद होते हैं? लोकेशन जिसके वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के वो अज़ा जो आपस में इस तरह खोखला है, मतलब दरमियान में उनके कुछ नहीं है, जो खाली इस तरह अज़ा, इसको बोलते हैं होलो ऑर्गन। अब इसकी मिसाल कौन सी? हमारा मैदा, स्टमक जो है ये होलो ऑर्गन की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। नेक्स्ट जो कहाँ पर मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन ब्लड सेल्स, हमारे खून की नालियों में ये मौजूद होते हैं। एंड यूरिनरी ब्लैडर, हमारा जो गुर्द मसाना जो है जहाँ पेशाब जो करते हैं ये वहां पर मौजूद होते हैं। डियर व्यूवर्स, ठीक है, अब यहाँ पर इनका फंक्शन क्या है? डियर व्यूवर्स, मसल का फंक्शन क्या था? कंट्रैक्शन। जब यहाँ पर होलो ऑर्गन्स में हमारे ब्लैडर में जब ये जो मसल्स होते हैं जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? ये इसकी वजह से आज़ा की मतलब और जो भी कंपाउंड या जो भी मटेरियल इनके अंदर मौजूद होती है ये क्या करते हैं? दे मूव। मतलब हमारे मैदे में, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जितने भी फॉर एग्जांपल मटेरियल्स मौजूद होते हैं, अब जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो वो उसकी मूवमेंट होती है। डियर व्यूअर्स, ये जो आपको मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये है वॉलेंट स्मूथ मसल्स, आपको नजर आ रहे हैं ये जो एक दे आर सिंगल न्यूक्लियस। लास्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कार्डियक मसल्स। डियर व्यूअर्स, कार्डियक मसल नाम से ही जाहिर है वो मसल टिश्यू जो हमारे दिल के वॉल्स को बनाते हैं। दोज मसल्स विच मेक द वॉल्स ऑफ आवर हार्ट, इनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। हमारे जो दिल के जो मसल्स होते हैं दे आर ब्रांच शेप, ये जो आपको यहाँ पर मेरे नजर आ रहे हैं बिल्कुल दरख्त की शाख की तरह होते हैं हमारे हार्ट मसल्स। ये क्या होते हैं? और ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए होते हैं, यानी द हार्ट मसल्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। ओके, ये जो हार्ट मसल्स होते हैं ये भी स्ट्रेटेड होते हैं, मतलब आपको इस तरह पट्टे की तरह नजर आएंगे। इसका मतलब है स्ट्रेटेड का मतलब क्या? यानी पट्टे की तरह, पट्टे की तरह या रस्सी की तरह। ओके, इस तरह मसल्स को बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। यूनी न्यूक्लियड,
इनका भी जो न्यूक्लियस होता है सिर्फ एक होता है, और ये भी होते हैं इनवॉलेंट्री इन एक्शन। सो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज का टॉपिक यहाँ पर कंक्लूड होता है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे एंड यू हैव गॉट मच मोर इन्फॉर्मेशन देन माय प्रीवियस वीडियोस फ्रॉम इट। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मैं प्लांट टिश्यू डिस्कस करूंगा, और उसी तरह फिर हमारा यूनिट नंबर 4 ग्रेड 9 क्लास 9 बायोलॉजी का ये खत्म हो जाएगा। सो अभी भी अगर आप लोगों को कुछ इश्यूज है, कुछ जगह पर कंफ्यूजन है, आई एम हियर टू रिमूव योर कंफ्यूजन। सो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करें, वहाँ पर जो भी इश्यूज है आप क्वेश्चन आस्क करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। दिस बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट एंड योर लव हम लोग ही आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमारा चैनल ग्रो करेगा आप लोगों की प्यार, सपोर्ट और लव से। सो इंशाल्लाह टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। खुश